बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने इस टाइम के ऊपर एक दफ़ा फिर से मुल्क की सियासत आज यूजुअल जो पिछले 2-3 साल से चल रहा है, जो एक नॉर्म बन गई हुई है, एक मुल्क की सियासत पूरी की पूरी इमरान खान साहब के गिर्द एक दफ़ा फिर से रिवॉल्व कर रही है। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उन डेवलपमेंट्स की तरफ आने से पहले उसके बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने देखा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रिसेंटली साल डेढ़ साल के अंदर तकसीम दर तकसीम होती आई। खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप, पंजाब ग्रुप जो खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम है वो ग्रुप, अलीमा खानम का ग्रुप, बुशरा बीबी का ग्रुप, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप, और ये कहाँ कहाँ से ग्रुप लॉन्च होते रहे, कहाँ कहाँ से ये प्रोपोगंडा होता रहा और कहाँ कहाँ पर ये ग्रुप सारे बनते रहे, कोई किसी को समझ नहीं आई। लेकिन इख्तलाफात ज़रूर थे, ये रिपोर्टेड हैं और उनके शवाहिद मौजूद हैं कि बहुत सारे तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के आपस में इख्तलाफात मौजूद थे। अब एट वंस कहानी कुछ बदलती ऐसे है कि एक फ्लोट होता है आइडिया कि जनाब इमरान खान साहब की कुछ जेल में मुलाकात हुई है, रिसेंटली ब्रीफिंग हुई है और उसके ऊपर भी लिटमस टेस्ट भी है। आज इसी व्लॉग के अंदर उस लिटमस टेस्ट के ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट मेरे नज़दीक ये है कि जुनैद अकबर साहब जो ये कह चुके रिसेंट पास्ट के अंदर कि मेरी जेब के अंदर खोटे सिक्के हैं, पार्टी के गद्दार हैं, एहतजाज कैसे बड़ा होगा, तो शकूक व शुबहात का पहले ही उन्होंने इसका जिक्र कर दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अब कारकुन रिलाय ही नहीं करता, पास्ट देखते हुए माजी की मिसालें मौजूद हैं। तो उसके बाद एक शख्सियत थी जिसकी जानिब हर बंदा इशारा करता था कि अगर एहतजाज को कामयाब करना है तो ये शख्सियत अगर एहतजाज करेंगी तो एहतजाज कामयाब होगा। उन शख्सियत का नाम है मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा, इमरान खान साहब की हमशीरा। बड़ा क्लियर कट स्टांस होता है उनका, उनकी गुफ्तगू बहुत क्लियर कट होती है, जो वो पोर्ट्रे करना चाहती हैं, जो वो कहना चाहती हैं, दबंग तरीके से कह देती हैं। फिर उसकी कीमत भी देती हैं कि फिर उनको इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी झेलनी पड़ती है, लेकिन वो इमरान खान साहब की तरह अपने विजन के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर बहुत क्लियर होती हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं करती, कोई बिटवीन द लाइन्स बात नहीं करती। अब जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने एक मोमेंटम बनाना स्टार्ट कर दिया कि अलीमा खानम साहब एहतजाज लीड करें तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, तो फिर उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकली होता हुआ भी नजर आ रहा है। इतलात ऐसी हैं कि जनाब कल, ये जो गुजर गया कल, अलीमा खानम साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान, तीनों बहनें अलीमा खानम साहिबा, नौरीन साहिबा, उज़मा खान साहिबा, अली मीन गंडापुर साहब और कुछ वकला, कुछ वो लॉयल लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ बहुत लॉयल है और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, सियासतदान हैं, MNA हैं, सेनेटर हैं, लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है और वो खुलकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। उन तमाम लोगों का इस्लामाबाद के अंदर एक इजलास हुआ, एक तवील इजलास हुआ। रिपोर्ट कुछ लोग तो यहाँ तक करते हैं कि 10 घंटे तक, 11 घंटे तक ये इजलास चला। सो ये डिफरेंट इसमें रिपोर्ट्स हैं, इसमें थोड़ा सा तजाद मौजूद है रिपोर्ट की टाइमिंग के ऊपर, लेकिन इजलास ज़रूर हुआ और काफ़ी लंबा इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर ये तय पाया कि जनाब एहतजाज लाजिम है, एहतजाज किया जाएगा। इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक जो अब पब्लिक हो रही है, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि ये डेवलपमेंट पहले की हो चुकी हुई थी। कुछ इत्तलात इस तरह की आती थी कि जनाब अलीमा खानम साहिबा और अली मीन गंडापुर साहब की कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनती, वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अलीमा खानम साहिबा ने अली मीन गंडापुर साहब को ब्लॉक कर रखा था, उनका नंबर ब्लॉक किया हुआ था। सो इवेंचुअली इन दोनों की सुलह करवा दी गई है या ये इकट्ठे बैठ गए हैं और क्लियर कट इमरान खान साहब की जो हमशीरगान हैं, तीनों बहनें, उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर की है तमाम सियासतदानों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बाकी भी जो लोग इत्तेहादी हैं, इन सब ने बहुत क्लियर किया है। इन्होंने क्लैरिटी के साथ एक चीज़ बताई है कि भाईजान हमने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आना, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिक्स में आने का मोटिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है। हम जो अभी तक काविशें कर रहे हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कर रहे हैं, इससे आगे हमारा कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के साथ या मुल्क की सियासत के साथ। सो ये चीज़ आप तमाम लोग जहनों से निकाल दीजिए कि मैं कोई लीमा खानम साहबा की बात कर रहा हूँ कि मैं कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर आऊँगी इन डेज टू कम, नो, ऐसा कोई चक्कर नहीं। सो आप लोग सुकून से पुरसुकून होकर, मुतमिन होकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम कीजिए। अब अगर इस पे, और फिर अली मीन गंडापुर साहब ने भी कहते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब ने भी जो रिसेंट पास्ट के अंदर सारी उनकी एफर्ट्स थी, क्योंकि वी नो दैट ना कि अली मीन गंडापुर साहब इज एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, ही इज कनेक्टेड, एक चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वो कनेक्टेड हैं और वैसे भी उनके रवाबित जो हैं वो हैं। सो उन्होंने भी अपने मामलात बताए, इत्तलात इस तरह की भी ज़राए कोट करते हैं, उन्होंने भी बताया कि जी मामलात किस हद तक चले गए थे, किस हद तक जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है। कुछ वकला को भी बुलाया गया था, सीनियर वकला को बुलाया गया था, जिनसे केसेस के बारे में मालूमात ली गई कि हम फुल फ्लज केसेस जो हैं, अगर उनके ऊपर मेहनत करके उनको कॉन्टेस्ट करें, उनको फाइट बैक करें तो कितना टाइम लग सकता है इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर।
कहा जाता है कि एक वकील साहब जो बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी और बहुत ज़्यादा फीस है उनकी पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने बताया वकील साहब ने कि 95% केसेस इमरान खान साहब के तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। बाकी केसेस के ऊपर भी हम स्पीड तेज़ कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी थ्रॉटल थोड़ा सा मजीद दबा सकते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई को बहुत दूर नहीं है, अगर अदालतें रिहा होने दें तो ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। अब इससे एक इंप्रेशन सामने आ जाता है आपके और मेरे कि इन डेज टू कम इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक ड्राइविंग सीट के ऊपर बुशरा बीबी के बाद अलीमा खानम साहबा होंगी। और जिस तरह बुशरा बीबी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने यकीन किया था, 24 नवंबर को लोग निकले थे, फिर 26 नवंबर को जो हुआ वो तो इतिहास है, कहानी है। इसी तरह यकीन मानिए अलीमा खानम साहिबा अगर एहतजाज को लीड करती हैं या उनकी कमांड एहतजाज की अलीमा खानम साहिबा के हाथ में होती है, तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि एहतजाज कामयाब होगा, बहुत बड़ा एहतजाज होगा और ये कामयाब होगा। इसमें फिर एहतजाज की जब बात करते हैं तो फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो खबरें नजम सेठी साहब, जुबैर अली खान साहब, मज़र बरलास साहब, जिस खबर के ऊपर पूरी पाकिस्तान के अंदर बहस हो रही है क्योंकि डील हो गई है, कुछ अफसरान ने जाकर या कुछ नॉन पॉलिटिकल लोगों ने जाकर, वेरी पॉलिटिकल बट नॉट पॉलिटिकल, उन लोगों ने जाकर इमरान खान साहब को कोई प्रेजेंटेशन भी दी है, ब्रीफिंग भी दी है, तो उसके बाद इसका मतलब है कि डील हो गई है। तो उसके साथ पैरेलल एहतजाज भी हो रहा है। ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल खबर है, इसके ऊपर बहुत सारे मैंने रिपोर्ट की ये खबर आपको, लेकिन मैंने ये अपनी खबर करके कभी रिपोर्ट नहीं की। आई टोल्ड यू द सोर्स कि जनाब ये नजम सेठी साहब ने भी कहा है, जुबैर अली खान साहब ने भी कहा है, मदर बरलास साहब ने भी कहा है। इसमें किस हद तक हकीकत है, किस हद तक रियलिटी है, वो डेज टू कम साबित हो जाएगा, वो तो हमें पता चल जाएगा इन कपल ऑफ डेज के जनाब हाउ थिंग्स आर एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि अगर क्या डील हुई है नहीं हुई है, इसका 1-2 दिनों के अंदर आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा। लिटमस टेस्ट है, 2-3 आपके सामने रख देता हूँ। एक गालिबन कल ही मखसूस नशिस्तों वाला केस आईनी बेंच में लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, जनाब अमीरुद्दीन खान साहब की अदालत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने वो लगा हुआ है। अगर तो कोई इमरान खान साहब के लिए बेहतरी है, वी ऑल नो दैट कि ये मखसूस नशिस्तें 27वीं आईनी तरमीम के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 26 आईनी तरमीम हो चुकी है, उसके समरात फ्यूज़ बरक़ात जारी हैं। 27वीं आईनी तरमीम के लिए पर तोले जा रहे हैं, उनके लिए ये सीटें बड़ी ज़रूरी हैं। 27वीं आईनी तरमीम के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF वहाँ बांटी जानी। अगर तो अमीरुद्दीन खान साहब एक आधे दिन के अंदर ये केस को डिसाइड कर देता है उनका आईनी बेंच, और ये सीटें चली जाती हैं नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUIF को, तो समझ लीजिएगा फिर डील काहे की, फिर आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। अगर इसमें कुछ तवालत आती है, कुछ इसको तवील किया जाता है, इस हियरिंग को, समात को कोई पोस्टपोन किया जाता है, कोई तारीखें डाली जाती हैं या महीना 2 निकालने की कोशिश की जाती है, तो फिर आप समझ जाइएगा कि जनाब समथिंग इज कुकिंग। इसका एक और लिटमस टेस्ट भी है। मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब जब लास्ट टाइम अलीमा खानम साहिबा के साथ वकला मिले थे, तो वकला को एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी इमरान खान साहब की जानिब से कि 9 मई के केसेस को साइड पे कर लो, होल्ड, पुट देम ऑन होल्ड, अलकादिर ट्रस्ट की तैयारी दबा के करो। और तब जब इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, तब तक अलकादिर ट्रस्ट का किसी को ख्वाबो ख्याल भी नहीं था कि ये केस लगने वाला है। वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गया हुआ है। अगर अलकादिर ट्रस्ट के अंदर इमरान खान साहब को ऑन मेरिट रिलीफ मिलता है, व्हाट ही डिजर्व्स, तो समझ लिया कि चीज़ें तेज़ी से आगे चल रही हैं। और अगर सज़ा बरकरार रहती है या इस सज़ा को प्रोलॉन्ग किया जाता है, इस केस को प्रोलॉन्ग किया जाता है और ये लंबी लंबी तारीखें डाली जाती हैं, तो फिर समझ लेना कि कोई डील नहीं। ये 2-3 लिटमस टेस्ट है ना। आप कितनी चीज़ें हिडन रख सकते हो, कितनी चीज़ें हिडन रख के आप चला सकते हो कि ये भी हिडन है, ये भी हिडन है, ये भी हिडन है, काम चल रहा है, डील हो गई है, लेकिन इमरान खान में जेल में रहना है, तो फिर काहे की डील है, या फिर काहे का कोई चीज़ें आगे चलने या बेहतरी की तरफ आने, या इस्टेब्लिशमेंट ने सीख लिया या कोई हुकूमत ने सीख लिया, काहे का सीख लिया। आपका मकसद सिर्फ इमरान खान को जेल में रखना है, वो केसों की डिटेल लंबी डाल के रखो, या वो कोई एक नए मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दो, या एक नए मुकदमे में कोई सज़ा हो जाए, तो फिर तो कोई चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ नहीं चल रही। लेकिन इंटरनेशनल हालात जब भी हम देखते हैं तो उससे एक समझ आती है कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। मैं हमेशा से आपको आपकी खिदमत में गोश गुजार करता आया हूँ कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। इस कौम मुल्क को इमरान खान की ज़रूरत है। इस कौम मुल्क को पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हम उन जंगों में घिरे हुए, हमारे दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इस टाइम के ऊपर कशीदगी है यार। हिंदुस्तान पर तोल रहा है किसी भी टाइम के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर फिर से जाकर वो शशि थरूर जैसे लोग जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उनको इस्तेमाल कर रहा है मोदी के, जाके दुनिया के अंदर लॉबिंग करो, दुनिया के अंदर जाके बताओ कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दों को फाइनेंस करते हैं। हमने एक छोटी सी टीम बनाकर अपनी भी भेज दी हुई है।
अब इसके ऊपर भी मुझे डिटेल में बात करनी है इस टॉपिक के ऊपर भी कि डिप्लोमेटिकली हमने रिसेंटली डिप्लोमेटिकली वी वन, अल्लाह की तरफ से हालात वाक़यात ऐसे बने कि हमारी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी इतनी कामयाब रही, हमारे फॉरेन ऑफिस की डिप्लोमेसी इतनी कामयाब रही, वी हैव वन दैट। बट उसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो अभी हम जिस किस्म के स्टेप्स ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू डू रियली वेल। इसके ऊपर भी एक आधा व्लॉग कल ही इंशाल्लाह करेंगे। कल मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करना चाहूँगा कि हुकूमत उतनी संजीदा नहीं है जिस कदर हमारे हमसाया या हमारे दुश्मन मुल्क की हुकूमत संजीदा है डिप्लोमेटिकली। सो ये हालात वाक़यात हैं। कलीमा खानम साहिबा ने तमाम रजिशें बुलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुत्तफिक करने के लिए, यकजा करने के लिए एफर्ट स्टार्ट कर दी हैं। एफर्ट्स प्रैक्टिकली होती नज़र आ रही हैं। उन एफर्ट्स का सबसे पहला नतीजा आपको अली बिन गंडापुर साहब की शक्ल में मिलता है। सो चीज़ें आगे किस तरफ जाती हैं, ये दिनों की गेम रह गई है। दिनों की गेम में रिहाई की बात नहीं कर रहा, एहतजाज या मुज़ाकरात के जरिए सोल्यूशन निकालना, ये अब दिनों की गेम रह गई। इसमें बहुत लंबा चौड़ा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए कपल ऑफ डेज चीज़ें कैसे बदलती हैं, और कुछ लिटमस टेस्ट तो मैंने आपके सामने पहले ही रख दी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।